हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की अगली कड़ी के रूप में देखते हैं वायुमंडल की साम्यावस्था को, एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए पहली बात तो साम्यावस्था किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको हमने विस्थापित किया, यहाँ पर आई, या हमने इधर विस्थापित किया, यहाँ पर आई, ठीक है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर और यहाँ पर ना रहकर क्या कर रही हैं, दोनों ही अपने मेन सेंटर पर आकर वापस आकर यहीं पर रुक जा रही हैं, ठीक है। या मान लीजिए इस वस्तु को हमने विस्थापित किया, यहाँ पर विस्थापित किया, ठीक है। तो विस्थापन के बाद भाई क्या है, ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक। इस वस्तु को हमने यहाँ पर विस्थापित किया, यहाँ पर विस्थापित किया। विस्थापन के पश्चात ये क्या हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये इधर इधर गति कर रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जो स्थिति है ये क्या है, इधर उधर गति न करने के बजाय अपने मूल स्थान पर भी रुक सकती है, या यहाँ पर भी स्थान रुक सकती है, यहाँ पर भी रुक सकती है। जब वो अपने मूल स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रुक जाती है तो भी साम्यावस्था की स्थिति है। या जिस कंडीशन में, ठीक है, या इस वस्तु को यदि यहाँ पर हमने विस्थापित किया तो यहीं पर रुक जाए, ठीक है, यहाँ पर विस्थापित किया तो यहीं पर रुक जाए, ये भी क्या है, आपकी साम्यावस्था ही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं साम्यावस्था है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु थोड़ी सी विस्थापित होने पर अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती है तब उसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं, ठीक। ये साम्यावस्था के प्रकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अस्थायी साम्यावस्था। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हमने विस्थापित किया, यहाँ पर आई, लेकिन ये पुनः वापस आकर अपने ही स्थान पर रुक जा रही है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी साम्यावस्था, ठीक। दूसरा आपका है अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। अस्थायी साम्यावस्था क्या है, देखिए जब कोई वस्तु क्या करती है, विस्थापित होती है, थोड़ी सी विस्थापित होने पर अपनी पूर्व स्थिति छोड़कर एक दूसरी नवीन स्थिति में आ जाती है तथा पुनः अपनी पूर्व स्थिति को नहीं प्राप्त करती, तब वह वस्तु क्या कहलाती है, अस्थायी साम्यावस्था। जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये इसका मूल स्थान है, यहाँ से विस्थापित की यहाँ गई, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुक रही है, ये ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर, ये क्या कर रही है, अपनी किसी नई स्थिति पर आकर रुक जा रही है, ठीक है। तो ये अब क्या करती है, अपने इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकती है, तो इसको क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। अगला है आपका उदासीन साम्यावस्था, ठीक है। उदासीन स्थिति क्या है भाई, उदासीन किसे कहते हैं, बताइए, उदासीन क्या है, ठीक है। तो उदासीन का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है, वह दशा है जब विस्थापित किए जाने वाले के उपरांत वस्तु क्या है, जिस स्थिति में विस्थापित की जाती है उसी में रह जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी नए स्थान पर परिवर्तित हो जाए, ठीक। जैसे ये वस्तु है, इसको हमने विस्थापित किया तो यहीं पर क्या हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, उदासीन साम्यावस्था, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ठीक है। खूब सुनते हैं एडियाबेटिक 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 क्या है, रुद्धोष्म क्रिया क्या है। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि रुद्धोष्म क्रिया क्या है, ठीक है। देखिए रुद्धोष्म क्या है, जैसे आपकी ये कोई स्थिति है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये आपकी कोई स्थिति है, इसमें मान लीजिए बाहर से कोई वस्तु नहीं आ पा रही है, ठीक है। अब इसमें कोई वस्तु क्या कर रही है, प्रवेश नहीं कर पा रही है, तो इसके अंदर जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो इसमें वायु है, इस वायुपुंज के तापमान में क्या हो भाई, इसके तापमान में क्या हो जाए, कमी होने लगे या वृद्धि होने लगे, ठीक है। बिना किसी वायु के बाहर से अंदर आए और बिना किसी वायु के अंदर से बाहर बाहर जाने के उपरांत ही क्या हो जाए, तापमान में कमी या वृद्धि होने लगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहा जाता है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, क्या है, किसी आरोही अथवा अवरोही वायुपुंज में, आरोही और अवरोही किसे कहते हैं, ठीक है। आरोही का मतलब कोई आ रही है, अवरोही का मतलब कोई जा रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बाहर से आ रही है। देखिए जैसे कोई वायु है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, या कोई वायु है नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ऐसा नहीं है कि इसमें, अब इसमें बाहर से आने जाने वाली जो बात हो रही है, बाहर से आने जाने का मतलब इसमें इस दिशा से कोई नहीं आएगी, इधर से कोई नहीं आएगी, कोई इधर से आकर नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई वायु है तो वो जिस रूप में चल रही है, ठीक है,
वो चाहे आरोहण हो रहा हो चाहे अवरोहण हो रहा है, उसमें ना तो क्या हो, ऊष्मा की प्राप्ति ना हो, ठीक है, बाहर से ना उसकी किसी ऊष्मा की प्राप्ति हो, ना ही उसकी ऊष्मा बाहर निकले, तो इसे क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार के वायुपुंज में होने वाले तापमान के परिवर्तनों को रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया कि भाई कोई स्थिति है, ठीक, जिसमें वायु जो है आपकी वो क्या कर रही है, मान लीजिए वायु ये क्या अवरोहण आरोहण हो रहा है, ठीक, इधर वायु का अवरोहण हो रहा है, ठीक। अब इसमें ना तो कोई पश्चिम से वायु आ रही है, ना ही कोई पूरब से वायु आ रही है, ठीक है, इसमें किसी भी दिशा से कोई वायु आ नहीं रही है, फिर भी इसके तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसके तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है, आपका रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, देखिए, वायु के तापमान में होने वाले ऐसे परिवर्तनों का मूल कारण क्या है, आरोही अथवा अवरोही वायु का प्रसरण अथवा संकुचन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आरोही अथवा अवरोही वायु का प्रसरण अथवा संकुचन। ठीक, भाई प्रसरण और संकुचन कैसे होगा, मान लीजिए वायु इतनी दूरी में है, इतनी बड़ी आ रही है, अब इसके तापमान में कमी कब होगी, जब ये क्या हो जाए, इसका क्षेत्र बड़ा हो जाए, ठीक है, तो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जब अणुओं के बीच की दूरी घट जाएगी तो तापमान जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, प्रसरण की स्थिति है। वहीं दूसरी स्थिति क्या है, संकुचन की, मान लीजिए कोई वायुपुंज इतना बड़ा है और बाद में क्या हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, ठीक, तो ऐसे में इसके बीच जो अणुओं के बीच की दूरी है, ये दूरी क्या हो जाएगी, इसमें घट जाएगी, इसमें सघनता आ जाएगी। ठीक है, और जब सघनता आ जाएगी तो होगा क्या, सघनता आने के कारण इसमें तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें दो ही कारण हैं, एक क्या है आपका प्रसरण है और दूसरा क्या है, संकुचन है। इन्हीं दोनों कारणों के कारण ही आपका एडियाबैटिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या है। आपने क्या किया, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन देखा, ताप ह्रास दर किसे कहते हैं। ठीक, जैसे आप सामान्य ताप ह्रास दर देखे हैं, सामान्य ताप ह्रास दर में क्या है, जैसे ही आप क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, तापमान में कमी होने लगती है। यहाँ पर लेकिन आपको क्या देखना है, सामान्य ताप ह्रास, जिसमें है क्या, रुद्धोष्म प्रक्रिया में होने वाले तापमान परिवर्तन की जो दर है उसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अर्थात जब ऐसी क्रिया हो रही है जिसमें ना तो बाहर से कोई वायु आ रही है, ऊष्मा आ रही है, ना ही अंदर से कोई ऊष्मा बाहर जा रही है, उसके बाद भी उसमें क्या हो रहा है, तापमान में जो कमी होती है वो जिस दर से कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जिस दर से वो कमी होती है उसी को क्या कहा जाता है, तापमान ह्रास दर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो रुद्धोष्म ताप ह्रास दर जो है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, दूसरा है आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, और तीसरा है अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ठीक, अब शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या है। ठीक है भाई, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या है, शुष्क का मतलब क्या है, सूखा हुआ। ठीक, अगर कहीं पर भी शुष्क वायुपुंज, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी वायुपुंज है वो क्या है, शुष्क है भाई, एक ये वायुपुंज है, एक ये वायुपुंज है, इसमें मान लीजिए आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी कम है, और इसमें ह्यूमिडिटी क्या है, अधिक है, तो ये क्या होगा, आपका आर्द्र होगा, और ये क्या होगा, आपका शुष्क होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, शुष्क ताप ह्रास दर। ठीक है, शुष्क ताप ह्रास दर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कोई शुष्क वायुपुंज का आरोहण या अवरोहण होता है, ठीक है, वायु में आर्द्रता नहीं है और उसका आरोहण हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, आपका अवरोहण हो रहा है। ठीक है, आरोहण या अवरोहण की स्थिति में क्या हो रहा है भाई, दोनों स्थितियां हैं, चाहे आरोहण हो चाहे अवरोहण हो। अब आरोहण अवरोहण कहते किसे हैं भाई, आपकी क्या है, जब वायु ऊपर चढ़ रही है तो उसे आरोहण कहते हैं, और जब वायु नीचे उतर रही है तो क्या है, अवरोहण है।
ठीक है। अब इसमें क्या है, जब शुष्क वायुपुंज का आरोहण एवं अवरोहण होता है तो वायु के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे 1000 मीटर अगर आप गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। ठीक, या अगर इसी को फीट में बदल देते हैं, ये जो आपका मीटर है ये अगर फीट हो जाए, ठीक है, अगर इसको हम फीट में बदल देते हैं तो जो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हो जाएगा 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें जो तापमान की कमी की दर है, देखिए आपको दर मिल गई कि प्रत्येक ऊंचाई पर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 फीट की ऊंचाई पर 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से परिवर्तन होता है, जिसे शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो तापमान है वो जैसे ही 1000 मीटर आप बढ़ेंगे वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। देखिए सामान्य ताप ह्रास दर में क्या था, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान घटता था, लेकिन रुद्धोष्म ताप ह्रास दर में क्या है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटा है। ठीक है, अब इसमें देखिए नोट करके आपको दिखा, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, वायु राशि के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद उसकी ऊष्मा के परिमाण में कोई अंतर नहीं आता। मतलब अगर तापमान ऊंचाई की ओर बढ़ने पर क्या हो रहा है, तापमान तो घट रहा है। ठीक, जैसे ये वायुपुंज है, ठीक है, इससे जैसे आप यहाँ पर 1000 मीटर मान लीजिए आप क्या हुए ऊपर गए, ठीक, यहाँ पर तापमान जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम तो हो गया, लेकिन इस पूरी वायु राशि का जो तापमान पहले था वो तापमान क्या होगा, उतना ही बना रहेगा, इसके तापमान में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके तापमान में कोई भी कमी नहीं आएगी, इसका जो परिमाण होगा वह उतना ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी तो हो रही है, लेकिन वो नीचे वाले में क्या है, तापमान अधिक है। ठीक है, और इसके तापमान में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एडियाबेटिक का मतलब क्या है, रुद्धोष्म का मतलब क्या है, ऊष्मा ना तो बाहर जा रही है ना ही ऊष्मा अंदर आ रही है, तो जब दोनों प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं तापमान में अंतर कहाँ से आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला है आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। ठीक, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर क्या है, जब संतृप्त वायुराश, ध्यान रखिएगा संतृप्त का मतलब है जब वायुराश क्या हो, संघनन के पास हो, ठीक है, अपने आरोहण के समय जिस दर से शीतल होती है उसे क्या कहते हैं, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वायु राशि है, ठीक, ऊपर गई, यहाँ पर ये क्या हो गई, संतृप्त हो गई। संतृप्त होने के बाद जब ये क्या कर रही है, आरोहण के समय जब ये नीचे उतर रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऊपर जाने के बाद नहीं, नीचे जब उतर रही है तो ये जिस दर से क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, सॉरी अवरोहण नहीं, आरोहण है, जब ये ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है, जब ये हवा ऊपर चढ़ रही है, ठीक, तो ऊपर चढ़ते समय ये जिस दर से क्या हो रही है, शीतल हो रही है, जिस दर से ये क्या हो रही है, शीतल हो रही है, वही दर क्या कहलाती है, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहलाती है। और ये कितना होता है, ये लगभग क्या है, आपका जो सामान्य ताप ह्रास दर है उसी के समान है। ठीक है, लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग का मतलब क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर कितना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, लेकिन जो आपका आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, 0.5 का, आर्द्र वाले में 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और सामान्य वाले में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आर्द्र में आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है और ये सामान्य ताप ह्रास दर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अति रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। अति का मतलब क्या होता है, अधिक, जब क्या हो, आरोही वायु की ताप ह्रास दर शुष्क एडियाबेटिक दर से अधिक हो। आरोही मतलब क्या है, जब कोई वायु क्या कर रही है, चढ़ रही है, तो उसकी जो ताप ह्रास दर है शुष्क एडियाबेटिक दर से, शुष्क एडियाबेटिक दर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। ठीक है, जब किसी ऊपर चढ़ती हुई वायु का तापमान क्या है, ह्रास दर
वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर से अधिक है तो वो क्या कहलाता है, अतिरुद्धोष्म तापह्रास दर कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो आपका शुष्क रुद्धोष्म तापह्रास दर है वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक होगा। ठीक है, वो क्या होगा, सतह के नज़दीक होगा। लेकिन जो आपका आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दर होगा वो क्या होगा, सतह से ऊंचाई पर होगा। ठीक, वो सतह से ऊंचाई पर होगा। ठीक है, अब ऊंचाई पर होने का मतलब क्या भाई, संघनन की क्रिया कहाँ होती है, शीतलन कब होगा, जब आप सतह से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ही क्या होगा, शीतलन की क्रिया होगी। इसलिए जो आपका आर्द्र रुद्धोष्म ताप दर है, तापह्रास दर है, वो क्या है, सतह से ऊपर है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब जो शुष्क रुद्धोष्म दर है वो संघनन स्तर के नीचे हो रही है और आर्द्र रुद्धोष्म दर जो है वो संघनन स्तर के ऊपर है। ठीक है, शुष्क और आर्द्र में इतना अंतर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में, वायुमंडल की आर्द्रता क्या है, वो किस प्रकार होती है और क्या चीज़ें हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।